मैं चौधरी ज़फ़र इकबाल नागरा साहब MPA हल्का PP 109 का और उनके साथ जो उनके साथी जिस टीम ने आज यहाँ पे इस बड़ी ही पुरवकार और भरपूर महफ़िल का एहतमाम किया है और ये मौका दिया है आपको भी और मुझे भी कि हम इस एक बहुत ही अच्छे माहौल में बैठ के जो है वो एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकें। मैं इस पे चौधरी साहब का और उनके साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने आप सबको जो है वो दावत दी और आज आपके लिए यहाँ पे बड़ा ही जो है वो शानदार जो है वो माहौल पैदा किया। दरअसल मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैंने जिस इलाके से इलेक्शन लड़ा है उसमें 3 सूबाई हलके बनते हैं, PP 113, PP 108 और PP 109 जो कि NA 106 है। तो मेरा ये ख्याल था कि बजाय इसके कि तमाम दोस्त जो हैं वो मुझ तक पहुँचें और फिर रश की वजह से ख़राबी भी हो, दिक्कत भी हो, तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं तीनों सूबाई हलकों में अलग-अलग से इंतज़ामात करवाए जाएं और वहाँ पे आपसे जो है वो बैठ के बात की जाए, अपने ख़यालात आप तक पहुँचाए जाएं, जो आपके सवालात हैं उनका जवाब दिया जाए और आपको ये बावर करवाया जाए कि ये जो जुल्म और ये नाअहल और नालायक टोला जो इस मुल्क पे मुसल्लत था, इस टोले को इस मुल्क से जितनी जल्द हटा दिया जाता उतना ही इस मुल्क की बेहतरी थी। इन्हें जितना भी टाइम मिला है इन्होंने इस टाइम को मासवाए इसके कि मुल्क की बर्बादी की, मुल्क में बैड गवर्नेंस की, मुल्क में महंगाई की, आम आदमी का जीना मुश्किल नहीं नामुमकिन कर दिया, लोगों से इंतकाम लिए, लोगों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए और अपने लोगों को कहा कि जितना लूट सकते हो लूटो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि इनको जितनी जल्द इस मुल्क से हटाया जाए, ये मुल्क की बेहतरी है। लेकिन ये तकब्बर जो है ये अल्लाह को पसंद नहीं है। ये कोई इंसान इस बात का सज़ावार नहीं है कि वो ये कहे कि मैं फ़लाँ को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। ये इंसान की इतनी ताकत ही नहीं है और इस किस्म के तकब्बर और गुरूर के कलमात अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे उसने जिन लोगों को जेलों में बंद किया, जिन लोगों को जेलों में बंद करके उनके ऊपर खाने की सहूलत बंद की, वहाँ पे एजेंसियों के लोगों को बिठाया कि इनको देखो, इनको खाना नहीं मिलना चाहिए। मुझे जब जेल में एक सेल में बंद किया, 15 दिन तक वो मेडिसिन जो मैं दिन में 3 मरतबा या 2 मरतबा लेता हूँ वो मुझे नहीं जो है वो मुहैया की गई। कोई सहूलत, अगर कोई सामान घर वालों ने जाके जेल में पहुँचा दिया तो वो एक हफ्ता जो है वो जेल की ड्यूटी में पड़ा रहा और बाद में सुप्रीडेंट ने मुझे कहा कि सर वेरी सॉरी, ये फर्श पे सोने के लिए जो आपने गद्दा मंगवाया था वो वहाँ पे एजेंसियों के लोग बैठे हैं। तो मैंने कोशिश तो मैंने बड़ी की है, लेकिन बहरहाल मेरी भी नौकरी का मसला है, वो आपको नहीं पहुँचाया जा सकता, वो हम वापस भिजवा रहे हैं। ये आदमी अमेरिका गया तो वहाँ पे जाके ये कहता है कि फ़लाँ जेल में मियाँ नवाज शरीफ बंद है, मुझे पता चला है
कि उसको डॉक्टरों ने ये कहा है कि इसको एसी फ्राहम किया जाए। इतनी गर्मी में वो दिल के मरीज़ हैं, उनके 2 मरतबा बाईपास ऑपरेशन हो चुका है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। कहता मैं जाऊंगा और जाके वहाँ पे एसी उखाड़ूंगा, मैं एसी जो है वो वहाँ से निकालूंगा। मियाँ शहबाज शरीफ को 14 माह जेल में रखा, हमजा शहबाज को 22 माह जेल में रखा। ये कहा कि जी इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। वो शहजाद अकबर, वो पता नहीं कहाँ का नोटंगी जो है वो इसने ढूंढ के ये लाया था। वो रोज़ बैठा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि जी इतने 1000 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो फलां जगह पे पड़ी है, इतने 1000 अरब रुपए की प्रॉपर्टी फलां जगह पे पड़ी है। हम बस उसको वापस ला रहे हैं, ये नवंबर दिसंबर तक हम वापस ले आएंगे। यहाँ पे तो रेल पेल हो जाएगी, यहाँ पे तो डॉलरों की बारिश हो जाएगी, और ये देखें ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हम ये सारे सबूत जो है वो बरतानिया की एजेंसी को दे रहे हैं, ये वहीं पे हैं, वहाँ से वो पकड़ लेंगे इनको। NCA नेशनल क्राइम एजेंसी जो लंदन की है, इंग्लैंड की, वो पूरी दुनिया में एक क्रेडिबल एजेंसी है। वो हमारी एजेंसियों की तरह नहीं है कि जिसको चाहो गुनाहगार कर दो, जिसको चाहो बेगुनाह कर दो। वहाँ उनके मयार मुख्तलिफ हैं। उन्होंने 22 माह तक जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ और उसकी फैमिली के ख़िलाफ़ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत नहीं है। ये बाकायदा लिख के दिया उन्होंने।